Now let's move to the next exercise. The next topic is triple integration. As we have done in the double integration, there are basically three types. So I'm just starting with the type 1 of triple integration, in which all the limits are constant. So there are triple integration 0 to 1, 0 to 2, 0 to 3, x, y square, z cube, dx, dy and dz. So there are three variables, three integration, and we are supposed to integrate once with respect to every variable. तो नाउ तो ये करना कैसे है आपको, तो अल्टीमेटली जैसे मैंने कांस्टेंट लिमिट में बताया था, तो आपको ये इनका ऑर्डर मैटर करता है. ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, सॉरी जस्ट अ मिनट. हेलो स्टूडेंट्स, let's move to the next topic, that is triple integration. That is exercise 7.3 in your book, that is B.S. Grewal. And I'm just starting with the constant type 1 of the. Hello students, let's move to the next exercise, that is your exercise 7.3, or the topic is triple integration. As we have done in the double integration, the very first type is always the constant limits. तो नाउ हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें आपके पास तीन इंटीग्रेशन करनी है, वंस विद रिस्पेक्ट टू x, वंस विद रिस्पेक्ट टू y एंड वंस विद रिस्पेक्ट टू z. देयर आर थ्री वेरिएबल्स टू. तो आपको तीन इंटीग्रेशन करनी है और ऑल द थ्री लिमिट्स आर कांस्टेंट. तो आपको पता है जब भी आपकी लिमिट्स कांस्टेंट आती है तो आपको एक रूल बताया था मैंने, पैरेंथेसिस रूल, जिसके हिसाब से आपको विच वेरिएबल रिलेट टू विच टर्म या विच वेरिएबल रिलेट टू विच लिमिट्स, वो मैंने बताया था. तो मैंने बताया था एक वेरिएबल इधर से लेना है, एक लिमिट से इधर से, एक वेरिएबल इधर से, एक लिमिट से इधर से, एक वेरिएबल इधर से, एक लिमिट इधर से. तो आपने ऐसे करना है. दूसरा तरीका आप ये ऐसे भी कर सीख सकते हैं इसको. लेट्स सपोज आई एम जस्ट 0 to 1, 0 to 2, 0 to 3, x y स्क्वायर z क्यूब, dx dy dz. तो x की ये पहली x की होगी, दूसरी y की होगी और तीसरी z की होगी. आप ऐसे भी कर सकते हैं, जो भी आपको आसान लगे. तो सिंपल सी बात है, x की लिमिट है 0 to 3, y की लिमिट है 0 to 2 और z की लिमिट है 0 to 1. तो द ऑर्डर ऑफ दीज वेरिएबल्स इट मैटर्स. ऑर्डर मैटर्स. तभी आप पता कर पाएंगे कि कौन से वेरिएबल की लिमिट कौन सी है. ठीक है, अगर ये ऑर्डर चेंज हो जाएगा तो ऑब्वियसली लिमिट, उनकी लिमिट्स भी, रिस्पेक्टिव लिमिट्स भी चेंज हो जाएगी. अब एक इसमें मैंने बताया था आपको मेन पॉइंट, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन डज नॉट मैटर. लिमिट्स आइडेंटिफाई करने के लिए आपको टाइम लगेगा, वो आपको ऑर्डर का ध्यान रखना है. बट एज सुन एज लिमिट्स विल बी आइडेंटिफाइड कि कौन सी लिमिट किस वेरिएबल की है, उसके बाद मैं उनका ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन मैटर नहीं करता कि किस ऑर्डर में आपको उनको इंटीग्रेट करना है. पहले भी टू एक्स करना है, फिर वाई करना है, फिर जेड करना है, या पहले वाई फिर जेड फिर एक्स, डजंट मैटर एट ऑल. बस मेन मैटर ये करता है कि जिसके विसेक्ट टू करोगे उसी की लिमिट्स आप यूज करोगे पुट करने के लिए. तो लेट्स सपोज आई एम जस्ट स्टार्टिंग विद द इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू जेड फर्स्ट. दैट्स माय कॉल कि मैं किसके विसेक्ट टू पहले कर रहा हूँ, किसके विसेक्ट टू बाद में कर रहा हूँ. तो सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं मैं. आई एम जस्ट इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू जेड फर्स्ट. तो जेड की लिमिट क्या है आपकी, जेड की लिमिट है 0 to 1. तो ऑब्वियसली वो दोबारा नहीं लिखी जाएंगी क्योंकि वो तो हमने इंटीग्रेशन ही कर रहे हैं. तो आपकी कॉल है वो. तो एक्स वाई स्क्वायर विल रिमेन एज कांस्टेंट बिकॉज विसेक्ट टू जेड कर रहे हैं, तो जेड को ही फर्क पड़ेगा, एक्स और वाई को फर्क नहीं पड़ेगा. तो जेड क्या आएगा, जेड क्यूब है, जेड की पावर 4/4. लिमिट्स आर 0 to 1. वी आर पेंडिंग विद dx एंड dy. ऑर्डर विल बी वेरी सेम एज दैट ऑफ प्रीवियस. ठीक है, आप इसको भी चेंज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ फिर पेयरिंग चेंज हो जाएगी आपकी.
तो उसके बाद आपको पता है आपने जेड के रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन किया है, तो लिमिट्स भी किसकी जगह पुट करेंगे आप, जेड की जगह पुट कीजिए। एक्स वाई स्क्वायर एज इट इज, 1 पुट करेंगे तो 1/4 आएगा, 0 पुट करेंगे तो 0/4 आएगा, dx एंड dy। तो नाउ वी आर पेंडिंग विद 0 to 2, 0 to 3 एक्स वाई स्क्वायर बाय 4 dx dy। नाउ वी आर पेंडिंग विद 2 more integrations, one with respect to x and other with respect to y। तो आपकी मर्जी है, आप किसके रिस्पेक्ट टू पहले करते हैं। मान लो मैं x के रिस्पेक्ट टू पहले करता हूं, आप अगेन जिस मर्जी के रिस्पेक्ट टू पहले बाद में कर लीजिए, आंसर विल बी वेरी सेम। तो मैं x के रिस्पेक्ट टू कर रहा हूं तो y की लिमिट सेम रहेगी, तो y लिमिट वाज 0 to 2। ठीक है, तो जब मैं लिख देता हूं यहाँ पे, तो ये लिमिट आपकी होगी x की, ये y की और ये z की। ठीक है, तो क्योंकि ये dx के साथ पेयरिंग कर रही है, dy के साथ ये पेयर कर रहा है और dz के साथ ये, हमने z के रिस्पेक्ट टू कर दिया था तो उसकी लिमिट छोड़ दी थी क्योंकि वो पुट करने काम आएगी। इसी तरह अब x के रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं तो x की लिमिट छोड़ देंगे। ठीक है, y की बचेगी सिर्फ। तो द क्वेश्चन राइट नाउ y स्क्वायर बाय 4 दैट इज ए कांस्टेंट, x का इंटीग्रेशन आएगा x स्क्वायर बाय 2, लिमिट्स पुट होंगी 0 to 3 बिकॉज x की लिमिट 0 to 3 है, और dy वी आर ओनली पेंडिंग विद y। ठीक है, पहले z के रिस्पेक्ट टू किया, उसकी लिमिट पुट की, अब x के रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं, उसकी लिमिट पुट कर रहे हैं। मेन मैटर ये करता है जब जिसके रिस्पेक्ट टू करेंगे लिमिट उसी की पुट करेंगे। तो 0 to 2 इज फाइन, y स्क्वायर बाय 8 इज फाइन, 4 into 2 8। Now I am putting the limits into x out there, so it will be 3 square minus 0 square dy 0 to 2। ये सारे बातें हम कर चुके हैं पहले भी, तो होपफुली you must be comfortable with it। तो now we are pending with 9/8 0 to 2 y square dy। now we can integrate finally, क्योंकि एक ही बचा है तो अब कोई चॉइस नहीं बची। तो y³/3 इज देयर। आपको पता y स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 0 to 2। इट्स ऑलवेज बेटर कि जो आपने फॉर्मूला यूज किया है वो आप मेंशन कर दें कि आपने x की पावर n का इंटीग्रेशन किया है, x⁻n+1 अपॉन n+1। इट्स ऑलवेज गुड कि जो आप फॉर्मूला यूज कर रहे हैं कहीं भी जहां भी यूज कर रहे हैं वहां उस फॉर्मूले को मेंशन कर दें, सो दैट यू विल हैव अ मोर क्लियर कट आइडिया अबाउट इट एट द लास्ट। तो 3/8 and we will put out the values, 2 cube minus 0 cube, that will solve out to 3/8, 8 minus 0, that will solve out to 3। so that's your answer, finished। so that's how। अगर मान लो मेरे पास क्वेश्चन होता है ऐसे कोई 0 to a, 0 to 5, 0 to 7 x y स्क्वायर, मान लो z की पावर 4 dy dz dx। लेट्स सपोज दिस इज द क्वेश्चन। तो आपको पता कैसे पेयरिंग करते हैं, आप पैरेंथेसिस लगा सकते हैं, नहीं तो ऐसे कर सकते हैं, पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ और तीसरा तीसरे के साथ। तो ये फंडा कब यूज करना आपने, जब आपके लिमिट्स कांस्टेंट हो, तब यही फंडा लगेगा। आप इसको इंटीग्रेट किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं बाद में, बट अल्टीमेटली पेयरिंग इस हिसाब से करनी है। तो अब हमको ये होगी आपकी y की लिमिट, ये होगी आपकी z की लिमिट और ये होगी आपकी x की लिमिट। ठीक है, आप इनको इंटीग्रेशन किसी मर्जी ऑर्डर में कीजिए इसके बाद, बट अगेन जिसके रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन करेंगे उसी की लिमिट पुट करेंगे, किसी और की लिमिट पुट नहीं करने वाले आप। ओके, तो दैट वाज द फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रिपल इंटीग्रेशन। ओके।